शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ने वाली हमारी बहादुर सेना के एक ऐसे सिपाही को, एक ऐसे कमांडो को जो इस सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। हम पेश करेंगे आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल वीके सिंह को। जनरल वीके सिंह। और जनरल वीके सिंह पर आज जनता के इस मुकदमे के जज होंगे जाने माने पत्रकार जावेद नकवी। आपकी अदालत में जनता भी है, मुल्जिम भी है, जनता के जज भी हैं। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज जावेद नकवी साहब की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई की शुरुआत हो। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे जनरल साहब आप पर, एक नजर डालेंगे जनरल वीके सिंह के बैकग्राउंड पर। जनरल वीके सिंह 21 महीने तक आर्मी चीफ रहे। रिटायर होने के बाद भी जनरल वीके सिंह लगातार चर्चा में रहते हैं। जनरल वीके सिंह का आर्मी में सर्विस का शानदार रिकॉर्ड है। नौजवान कैप्टन के तौर पर वीके सिंह ने बांग्लादेश की जंग लड़ी। अमेरिका में रेंजर्स कोर्स में जनरल वीके सिंह कॉम्बैट ऑपरेशन में फर्स्ट आए। आर्मी में लंबे करियर में वीके सिंह ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑफ अ कोर रहे। वीके सिंह ने अंबाला बेस्ड दूसरी कोर और जालंधर बेस्ड 11वीं कोर की कमान भी संभाली। जनरल वीके सिंह सेना के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने वाले पहले कमांडो थे। हरियाणा के एक गांव में पले बढ़े जनरल वीके सिंह अब अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा बन गए हैं। आपकी अदालत में जनरल वीके सिंह अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम जनरल वीके सिंह पर। आपकी अदालत में जनरल वीके सिंह पर आरोप है कि इन्होंने आर्मी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई। जनरल साहब, ये बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन मैंने नहीं लगाया, देश के रक्षा मंत्री ने लगाया है। हमारे रक्षा मंत्री AK एंटनी साहब ने आपके एक बयान के बारे में कहा कि हिज एलिगेशंस हैड डैमेज्ड द इमेज ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस, ही पुट द प्राइड ऑफ आवर कंट्री एट स्टेक। इतना गंभीर आरोप किसी और आर्मी चीफ पर कभी नहीं लगा। रजत जी, मैं कहूंगा कि जो लोग ऐसे आरोप लगाते हैं या तो उनको तथ्य का पता नहीं है या उनको बोला गया है कि ऐसे आरोप लगाने। उन्होंने इसलिए कहा था कि आपने इल्जाम लगाया कि आर्मी के एक 3 स्टार जनरल थे, आपको मिलने के लिए आए थे और उन्होंने आपको रिश्वत ऑफर की थी। उन्होंने एक पेशकश की, मैंने उनको बाहर निकलने के लिए बोला। उसके बाद मैंने जाके रक्षा मंत्री जी को बताया कि इस तरीके से है, और साथ साथ मैंने उनको यह भी कहा अगर आप सोचते हैं कि मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूं क्योंकि यह सब कार्रवाई होती है तो मैं आज रिजाइन करने को तैयार हूं। अगर ये फौज को डिसग्रेस करने का तरीका है तो मैं सोचता हूं कि लोग बागों को अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी। अगर एक 26 लाख की गाड़ी सेना को 1 करोड़ के अंदर बेची जाएगी तो क्या यह सही है? यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जज साहब के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन जनरल साहब, ये तो सही है कि आर्मी में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, पहले भी लोगों ने आकर के किसी आर्मी चीफ को ब्राइब करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये बात अंदर तक रही, किसने पब्लिक में आके इस तरह से पूरे आर्मी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। देखिए, जो शख्स थे उन्होंने मुझे कहा आपसे पहले भी लोग लेते रहे हैं, आपके बाद भी लोग लेते रहेंगे। मैंने कहा मुझे माफ करिए, मैं उनके अंदर नहीं हूं। और मैं ये कहूंगा कि इस चीज को उजागर करना बड़ा जरूरी है,
क्योंकि इससे देश को ठेस पहुंचती है, इससे सेना को गलत चीजें मिलती हैं। और अगर हम इन गलत चीजों को नहीं रोकेंगे तो हमको देश के प्रति प्यार नहीं है। अगर हमको अपने देश के प्रति प्यार है तो हमको ऐसी चीजों को रोकना पड़ेगा। लेकिन ऐसी चीज जो रुकी नहीं, आजकल हम सुन रहे हैं हमारे एयर मार्शल त्यागी, उनके बारे में कि उन्होंने कुछ बिचौलियों को साथ में रखा, उनकी दोस्ती की और उन्होंने पैसा लिया हेलीकॉप्टर डील में। देखिए, चीजें सामने आ रही हैं, कुछ इसके ऊपर फैक्ट्स आज भी कुछ निकल कर आए हैं। ये जो भ्रष्टाचार की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादा हिस्सा उन लोगों का होता है जो प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स के अंदर है। अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी थे जोशी, जिनके बिस्तर के नीचे करोड़ों रुपए लगे हुए थे। वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी थे, बड़ी अहम पोस्ट पर थे। तो उस तरह के लोगों का काफी हाथ होता है। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उससे पता चला कि हेलीकॉप्टर खरीदने के जो इटालियन कंपनी यहां लॉबिंग कर रही थी, उसने 217 करोड़ रुपए अलग रख दिए थे कि ये तो मुझे रिश्वत देनी है डील कराने के लिए। रजत जी, जितनी आर्म्स कंपनियां हैं सब इस तरीके से पैसा रखती हैं, और अगर हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो ये पैसा गलत जेब के अंदर पहुंचता रहेगा और देश को वो चीज नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो आपने क्या किया इसको ठीक करने के लिए? आपने तो एक डील जो आपको ऑफर हुई थी उसके बारे में आपने बात की, और उसके बाद भी 11 महीने तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मैं सेना के अंदर चेंज कर सकता हूं, लेकिन जो सिविलियन लोग हैं, जो अधिकारी हैं मिनिस्ट्री के, उनको कौन चेंज करेगा? तो ये तो जब तक हम पूरी इस प्रक्रिया के अंदर घुसेंगे नहीं, जब तक इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे। अगर हमने भ्रष्टाचार को दूर करना है तो दो चीजें चाहिए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, हर एक चीज की सामने हो बिल्कुल, किसने फैसला लिया, क्यों लिया, कैसे लिया। दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी। अगर आदमी गलत है आप उसको सूली पर टांग दीजिए, आप देखिए भ्रष्टाचार ठीक हो जाएगा। बोफोर्स गन के बारे में, हेलीकॉप्टर के बारे में, नाइट विजन इक्विपमेंट के बारे में जो खरीदते हैं उसके अंदर कहीं भ्रष्टाचार निकलता है। कोई ना कोई आदमी भ्रष्टाचारी उसमें मिला होता है। अब आप देखिए, पीछे अभिषेक वर्मा का जब केस चला, उसमें बताया गया कि उनके पास टॉप सीक्रेट जो ईयरली प्रोक्योरमेंट की जो चिट्ठी है वो जाती थी। हमको यह भी पता है कि जो टाटा के जो मालिक हैं उनके पास भी वो जाती थी। अब ये कौन पहुंचाते थे? कोई ना कोई तो मिनिस्ट्री के अंदर होगा ना जो उनको भेजने वाला है। देखिए, सच क्या है, भ्रष्टाचार होता है, ब्राइब्स ली जाती हैं, मिडिलमैन होते हैं, कंपनियां ये काम कर रही हैं, लेकिन अब कोई पकड़ा नहीं जाता। 2004 के बाद डिफेंस डील पर 39 केसेस रजिस्टर हुए, सीबीआई ने किए, और एक भी केस ऐसा नहीं जिसमें सीबीआई को कुछ मिला हो। सीबीआई को अब स्वतंत्र कर दीजिए, सीबीआई के ऊपर से पॉलिटिकल कंट्रोल हटा दीजिए, ये 39 के 39 जेल में जाएंगे। लेकिन ये सही है कि आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उसमें आपने कहा कि आर्मी की हालत बहुत खराब है। आपने कहा कि हमारे जो टैंक हैं उनके लिए बारूद गोले हमारे पास नहीं है। हवाई सुरक्षा के 97% उपकरण बेकार हो चुके हैं। अगर लड़ाई होगी तो ना हमारी एयरफोर्स लड़ने लायक है, ना हमारी आर्मी लड़ने लायक होगी। ये चिट्ठियां हर चीफ समय समय पर लिखता है, लेकिन लीक आपकी चिट्ठी होती है। अब वो किसने लीक की वो किसी को जानना जरूरी है। आर्मी की सिस्टम के अंदर से चीजें लीक नहीं होती हैं। हमेशा चीजें तब लीक होती हैं जब वो आर्मी के बाहर जाती हैं, जब मिनिस्ट्री के अंदर जाती हैं और कहीं पर जाती हैं। आज क्या आप जनता को यह बता सकते हैं कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए? आपकी सेना चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन क्योंकि एक मॉडर्नाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, और मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि आपके पास 30% आधुनिकतम एब्सोल्युटली न्यू सामान होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, 40% के करीब एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, और 30% ऐसा होना चाहिए जो फेज आउट हो रहा है। तो ये चीज चलती रहती है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। अगर इसके अंदर कहीं पर कमी आ जाती है तो जो आपको चाहिए उसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब अगर टैंक का गोला, अगर हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर गोले की बात है ये,
अगर वो गोला आपके पास नहीं है तो उस कमी को पूरा करने के लिए, दूसरे टैंक को मारने के लिए दूसरा तरीका है जिसके अंदर ज्यादा दूसरे तरीके के गोले खर्च होंगे। ये नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है अभी जनता को। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल साहब, पाकिस्तान का खतरा हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, उसको लेकर मेरे पास इल्जामात हैं, सवालात हैं। आपने भी कुछ बयान दिए पाकिस्तान के बारे में। जनरल वीके सिंह पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। हमारे सोल्जर्स की बुरी हालत करते हैं, पीटते हैं, उनके शव को भी क्षत विक्षत कर देते हैं और हमारी सरकार उन्हें लव लेटर लिखती है।